दोस्तों नमस्कार। पिछली कक्षा में यानी कि पिछली वीडियो में फिजिक्स के 150 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में 151 से कंटिन्यू करेंगे। 151 नंबर प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो अणु का जो भाग है वह फोटॉन नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या फिर उपरोक्त में से कोई में नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं वह मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 154, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या फिर थॉमसन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है 155, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज एटम में की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ड्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 157, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन या ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के नाभिक में होते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से या फिर चक्रण से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिविन्यास से। अगला प्रश्न है, परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत पर, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत पर, हुंड के नियम द्वारा या फिर पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षों के भरने का जो क्रम होता है वह नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, रेडियोएक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने, बेकुरल ने, बोर ने या फिर ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेकुरल ने। अगला प्रश्न है, रेडियोएक्टिविटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर में, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से या फिर अमीटर से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गाइगर काउंटर से। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या फिर पानी में चीनी का घुलना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भौतिक। प्रश्न नंबर 164, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या फिर अम्ल के रूप में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्मा के रूप में। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या ऑप्शन नंबर डी कोई संबंध नहीं रहता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाडी तंत्र अव्यक्त होता है, गैसों में द्रव, द्रव में गैस या गैस में ठोस या द्रव में ठोस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैसों में द्रव। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलाना या फिर ऊर्ध्वपातन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी अवसान में या फिर ऑप्शन नंबर डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में।
सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की विधि में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, ऑप्शन नंबर डी उदासीन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसिक और एसिडिक। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या फिर सिलिकॉन। सही जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर कैल्शियम। इस प्रश्न का भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम या फिर क्लोरीन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 300 प्रकार के, 250 प्रकार के, 200 प्रकार के या फिर ऑप्शन नंबर डी 100 प्रकार के। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 प्रकार के तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या फिर शक्कर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा इन चारों में से मूल तत्व है। अगला प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकिल या फिर जस्ताइन। सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा, सीसा, टंगस्टन या फिर लोहा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम या फिर टंगस्टन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटिनम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन या फिर नाइक्रोम। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइक्रोम। अगला प्रश्न है 180, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? यूरेनियम, मरकरी, सोना या फिर कैल्शियम। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम। अगला प्रश्न है, मोती का रासायनिक संरचना है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम एल्फेट। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर लेड टेट्राऑक्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डी बोरान नाइट्रोक्साइड। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में माणिक्य और रासायनिक को जानते हैं। अगला प्रश्न है 185, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28 या फिर 20। शुद्ध सोने का जो कैरेट होता है वह होता है 24। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है? मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है 189, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है यानी कि 190, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है कल्ली का चूना, जिसे ही अनबुझा चूना कहा जाता है, या फिर चूना पत्थर या फिर ब्लीचिंग पाउडर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 191, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या फिर लोहा का। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी कि थोरियम।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास। ऑप्शन नंबर डी वैद्युत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वैद्युत, यानी कि बिजली विभाग। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकेल या फिर टीन। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। अगला प्रश्न है 195, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? लेड, निकेल, पारा या फिर टीन। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। अगला प्रश्न है, पारे को साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च संचालन शक्ति। अगला प्रश्न है 197, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के या फिर लोहे के। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्युमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत, हेमेटाइट या। तो सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? हीरा, चांदी, ग्रेनाइट या फिर लकड़ी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या फिर मैग्नेजाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि अभी तक 200 क्वेश्चन पूर्ण हो गए होंगे। आप परीक्षा के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।